सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब युद्ध में बहुत संघर्ष हुआ और पांडवों की पराजय नहीं हो रही थी, तो एक दिन दुर्योधन ने जाकर के भीष्म जी पितामह को बहुत धिक्कारा, ललकारा और उनके पुरुषत्व को जागृत किया। भीम जी ने क्रोध में आकर के प्रतिज्ञा करके 5 बाण रख दिए और कहा कि जाओ, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, 5 पांडवों का वध इस बाण से हो जाएगा। दुर्योधन संतुष्ट होकर के लौट आया। 5 भाइयों को जब सूचना मिली तो वे निश्चिंत होकर के जा कर के अपने शिविर में सो गए कि अब तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम लोग निश्चित मारे जाएंगे, पितामह की प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। लेकिन कृष्ण के कान तो खड़े हो गए और वे चिंतन में पड़ गए कि अब हो क्या आखिर। आधी रात को उन्होंने एक युक्ति निकाल ली और शिविर में आकर के जब अर्जुन को जगाया तो अर्जुन ने एक बड़ी पते की बात कही जो हम सबके लिए अत्यंत ही उपयोगी है और विश्वास करने लायक है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, दोनों को जगने की क्या ज़रूरत है? जब आप स्वयं जग रहे हैं तो अर्जुन क्यों जगे? अर्जुन क्यों अपनी रक्षा की चिंता करे जब आप ही रक्षा की चिंता कर रहे हैं? यह कितना बड़ा संदेश है हम सामान्य जीवों के लिए। इसे समझने की और उपयोग में लाने की ज़रूरत है। कृष्ण चले गए, पांडव फिर सो गए। उन्होंने जा कर के द्रौपदी को जगाया और अपनी योजना बताई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम घूंघट काढ़ करके चेहरा ढककर उस समय भीष्म पितामह के सामने जाओ जब वे ब्राह्म मुहूर्त में अपनी सारी साधना पूरी करके उठते हैं। उस समय जो सामने आता है उसको जो आशीर्वाद दे देते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। और द्रौपदी को आगे करके स्वयं एक पेड़ की ओट में छिप गए। भीष्म जी जैसे अपने कक्ष से बाहर निकले, द्रौपदी चरणों में दंडवत करने के लिए झुक गई। भीष्म जी ने न आओ देखा न ताओ, स्वाभाविक रूप से उनके मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया और पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सत्य है या आपकी प्रतिज्ञा सत्य है? और तब भीष्म जी ने जो कहा वह हमारे जीवन का एक चरम परम सत्य है जो समझने की ज़रूरत है। भीष्म जी ने द्रौपदी से कहा, बेटी, न मेरी प्रतिज्ञा सत्य है न मेरा आशीर्वाद सत्य है। सत्य तो वह है जिसने तुमको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है। जरा उस छलिए को तो दिखाओ, वह कहाँ छिपा है। और तब तक मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण सामने आ गए। बंधुओं, घटना छोटी है लेकिन इसका संदेश बड़ा गहरा है। हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं लेकिन उसके पीछे घटाने वाले का हाथ किसका है इस पर हम विचार नहीं करते। न हमारे जीवन का कोई सत्य है न जीवन का झूठ है। तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ तो सब झूठ झूठ का ही बाजार लगा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। संसार के हर व्यवहार असत्य ही हैं। केवल सत्य के सहारे सत्याभास हमको हो रहा है। इसीलिए शिव जी ने एक लाइन में पार्वती को समझा दिया
कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बंधुओं, कोई हार करके इछला रहा है, कोई जीत कर इछला रहा है, कोई रुला करके इछला रहा है, कोई हंसा करके गर्व पाल रहा है। नाना प्रकार से लोग गर्व पाल करके बैठे हुए हैं। कोई किसी को खिलाकर गर्व पाल रहा है, कोई किसी का खाने में गर्व पाल रहा है, कोई किसी को लूटने में गर्व पाल रहा है, तो कोई किसी की रक्षा करने का गर्व पाल रहा है। यही खेल तो इस संसार में चल रहा है। धन, बल, पौरुष, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, तमाम चीज़ों को लेकर हम मनुष्य अपनी छाती ठोक ठोक करके घूम रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं हमें बहुत कुछ बता देती हैं। विचार कीजिए तो ना आपके अतीत की स्मृतियां सत्य हैं, न भविष्य की योजनाएं सत्य हैं। सत्य तो केवल वर्तमान है, और वर्तमान का सत्य यही है कि आप एक श्वास ले रहे हैं और एक श्वास छोड़ रहे हैं। एक श्वास के साथ आपकी सारी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इस सत्य को पहचानिए। इस सत्य का दाता कौन है? आप जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, बल, पौरुष को लेकर के इठला रहे हैं, उसके पीछे का सत्य क्या है? यही तो खोजने की ज़रूरत है, इसी को पहचानने की ज़रूरत है। इसी की ओर भीष्म जी का इशारा है कि यह जो नटवर लाल सारा खेल खिलाने वाला है, मनुष्य उसको नहीं पहचान करके कभी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य मान लेता है, कभी अपने आशीर्वाद को सत्य मान लेता है, जो उसके जीवन का भ्रम मात्र है, सत्य नहीं। धन्यवाद।